जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, 5 घायल। बारामूला में एक आतंकी ढेर। बम की धमकी, कल 25 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां, केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। रीवा को आज एयरपोर्ट की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 999 रुपए में हवाई यात्रा की मिलेगी सुविधा, 19 सीटर विमान से लोग भर सकेंगे उड़ान। महाराष्ट्र भाजपा के 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, 79 पुराने, इनमें 10 SC ST, 13 महिलाएं, 3 निर्दलियों को भी टिकट। बहराइच हिंसा का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला, आज हो सकती है सुनवाई। हरियाणा के 8 जिलों में जहरीली हुई हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, सुप्रीम कोर्ट ने DC से मांगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले की बात सामने आई है। 6 लोगों के इस हमले में मौत की खबर सामने आई है और मृतकों में एक डॉक्टर, 2 अधिकारी, 3 श्रमिक शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक निजी कंपनी के समूह पर आतंकियों का हमला, सुरंग निर्माण कर काम कर रही थी निजी कंपनी समूह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आतंकी हमले में 6 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतकों में एक डॉक्टर, 2 अधिकारी, 3 श्रमिक शामिल। एक निजी कंपनी को लेकर अहम खबर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत हो गई। एक डॉक्टर, 2 अधिकारी, 3 श्रमिक शामिल। एक निजी कंपनी के समूह पर आतंकियों का हमला, सुरंग निर्माण पर काम कर रही थी निजी कंपनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांदरबल में आतंकी हमले की बात सामने आई है। प्रदेश के प्रत्येक थानों में
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अमानतुल्लाह खान की राउज़ेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। अमानतुल्लाह की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। मामले में इससे पहले कोर्ट को ईडी ने बताया था 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है और अमानतुल्लाह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमानतुल्लाह की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मामले में इससे पहले कोर्ट को ईडी ने बताया था अहम खबर आपको हम बता दें, मामले में इससे पहले कोर्ट को ईडी ने बताया था अमानतुल्लाह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे दाखिल। बड़ी जानकारी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण की भेंट चढ़ी यमुना नदी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया था और दिल्ली का 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर गिरता ही जा रहा है और यमुना नदी में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 सीट मिलने से नाराज है यूपी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब केंद्र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पाले में। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पच्चीस अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ज्यादा सीटें लेने के लिए कांग्रेस ने बनाया दबाव। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 सीट मिलने से नाराज है यूपी कांग्रेस। केंद्रीय नेतृत्व से कहा 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। अब केंद्र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पाले में। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या फैसला हो सकता है शीर्ष नेतृत्व का?
देखिए गरिमा, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया और सपा एक साथ, माफ करिए, कांग्रेस और सपा एक साथ आई थी और एक घटक बना था इंडिया, और उस घटक दल में लगभग 26 दल हुआ करते थे। और इस दलों की आप बात करें तो विधानसभा का जब उपचुनाव आया है तो उसमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 सीट कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से। कांग्रेस ने 5 सीटों के लिए गुहार लगाई थी और यही इसकी वजह से वो संतुष्ट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ये चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा से एक भी सीट ना लें, यानी कि बिल्कुल हम जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन जरूर रहेगा हमारा, लेकिन हम एक भी सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अब ये चाहती है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उन महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटें दी जाए, जो कि समाजवादी पार्टी ने अब तक वहां पे 15 सीटें मांगी हैं। तो अब कांग्रेस ने एक दांव खेलना शुरू कर दिया है। अंदर अंदर कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है, इस गठबंधन बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लेगा। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो उस गठबंधन में मात्र 2 या 3 सीटें दे करके अखिलेश यादव को साथ रखा जाएगा, यह भी माना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ में जो अखिलेश यादव ने वहां पर 15 सीटें मांगी हैं, उस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श जो है कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने हैं और लगभग जो है 25 तारीख जो है नामांकन प्रक्रिया की जो तिथि है, उस तिथि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अभी तक प्रत्याशियों के नाम भी कांग्रेस ने नहीं घोषित किए हैं, क्योंकि 2 प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिए हैं, यानी कि खैर सीट जो कि अलीगढ़ में है और दूसरी महत्वपूर्ण सीट जो गाजियाबाद में है, और इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन दोनों उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं, लेकिन कयासें बहुत सी लगाई जा रही हैं। आने वाले समय में 1-2 दिनों में चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या बातचीत हुई है, क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो अब सीधे शीर्ष नेतृत्व से हो रही है, तो कहीं ना कहीं वही फैसला होना है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस किसी तरीके से अगर 3 या 4 सीटें अगर मिलती हैं तब तो कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, अन्यथा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार के चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएगी। बिल्कुल संदीप, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की बात हम कर रहे थे, वो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों में साथ था। हालांकि उस दौरान भी कई सारे सवाल एक गठबंधन को लेकर उठ रहे थे। क्या अभी अगर सहमति नहीं बन पाती है 3 से 4 सीटों पर, जैसा आप कह रहे हैं सपा और कांग्रेस के बीच में, तो क्या ये गठबंधन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का अलग हो सकता है? कांग्रेस सभी सीटों पर आ सकती है या फिर बिल्कुल ही चुनाव से दूरी बना लेगी? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है, भले ही थोड़ा बहुत लोकसभा के चुनावों में आगे बढ़े, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत आगे आई थी। यही वजह है कि अब एक प्रेशर जिसको कहते हैं वो भी कांग्रेस पार्टी पर है, समाजवादी पार्टी का। तो किस राह पर चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? गरिमा देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में ये चाहती है कि गठबंधन भी ना टूटे और हम साथ में रह करके चुनाव भी लड़ें, और यही मकसद है कि वो ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ में उत्तर प्रदेश का समझौता करेंगे। अगर महाराष्ट्र में अगर समाजवादी पार्टी अगर 15 सीटों का ऐलान कर रही है तो वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 1 या 2 सीटें दे करके हम जो है वहां पे अपने आप को बचाया जा सकता है, गठबंधन बचाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर हम बातचीत करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भी कोई जनाधार यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। जमीनी हकीकत पर कांग्रेस अभी तक नहीं उतर पा रही है जिस तरीके से एक समय कभी उतरा करती थी। तो उत्तर प्रदेश में भी यही गठबंधन की राह आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के टेबल टू टेबल टॉक करनी होगी बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि कहीं ना कहीं तब उसी जगह से इनकी बात जो है वो बनती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो वो ये चाहेगी कि हमें 3 सीटें मिलें, यानी कि एक तो खैर है, दूसरी गाजियाबाद की है, तीसरी मझुआ सीट जो है, मझुआ सीट पर भी कांग्रेस के चाहती है कि यहां से भी कांग्रेस की अगर सीट मिलती है तो यहां कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत रहेगा। तो ये एक माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो 3 या 4 सीटों में संतुष्ट हो पाएगी या समाजवादी पार्टी इन सीटों का बंटवारा करेंगे, क्योंकि जहां तक अभी तक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बेहतर जनाधार जो माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही है।
तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर 10 की 10 सीटों पर चुनाव अगर लड़ती है तो निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट और परिणाम कुछ और सामने निकल करके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जनाधार को खोज रही है और समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को बना चुकी है। अगर साथ में मिलजुल करके पार्टी लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ नए परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चल रही है, क्या फैसले आते हैं ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन साफ है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ में कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे से बातचीत करने को लगी हुई हैं। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर किस राह पर जो गठबंधन है या फिर जो फिलहाल निष्कर्ष है वो निकल कर आता है। बहुत अहम होगा देखना। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर फिलहाल एक नया जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 25 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच किस तरीके से सीटों पर सहमति बनती है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्यादा सीटें लेने के लिए कांग्रेस ने दबाव बनाया है। अब शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्र नेतृत्व की ओर से अहम बातें। अब केंद्र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पाले में। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पिता ने करा दिया अपनी बेटी का अपहरण। पत्नी से तलाक के लिए करा दिया बेटी का अपहरण। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से अपहरण करवाया था। हावड़ा मेल ट्रेन से करवाया था बेटी का अपहरण। सीसीटीवी में 2 बुर्का पहने महिलाओं ने किया था अपहरण। बुर्का पहने महिलाओं ने 2 वर्ष की बालिका का अपहरण किया था। सहारनपुर जीएफपी पुलिस ने मात्र बालिका को किया बरामद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से करवाया था अपहरण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हावड़ा मेल ट्रेन से बेटी का अपहरण कराया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी में बुर्का पहने महिलाओं ने किया था अपहरण। 2 वर्ष की बालिका का किया था अपहरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहारनपुर जीएफपी पुलिस की ओर से अहम जानकारी सामने आई है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्नी से तलाक के लिए करा दिया बेटी का अपहरण।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता काशिफ खान जुड़ चुके हैं। काशिफ, ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पिता ने ही अपनी बच्ची का अपहरण करवाया था। बताया जा रहा है कि उसे अपनी पत्नी से तलाक लेना था, यही वजह है कि उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल क्या एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इसमें जो हड़कंप मचा था वो बहुत ही जो स्टेशन से बच्ची जो चोरी हुई थी ट्रेन से, उसमें काफी हड़कंप मच गया एक तरीके से। और पुलिस जो है इसमें जांच में जुटी हुई थी और पुलिस ने 48 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो किया है। इसमें जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि जो बच्ची की माँ है उससे तलाक ये चाहता था जो बच्ची का पिता है, और उसने अपनी ही जो बहन है और जो उसके ही परिजन है उनसे उसने ये अपहरण कराया था। और कराने के बाद में फिर क्योंकि रात में सो गए थे ये तीनों, और तभी जो महिला है इस स्टेशन से सहारनपुर स्टेशन पर लेकर उतर गई थी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इसकी पूरी जानकारी निकाली है इसमें। और इसमें निकलकर बात ये सामने आई है कि पिता ने ही तलाक लेने के लिए अपनी पत्नी से अपनी 2 साल की मासूम बच्ची का अपहरण जो है वो कराया था। गिरफ्तारी हो चुकी है तीनों की और पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सहारनपुर से। पिता ने करा दिया था बेटी का अपहरण। फतेहपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चोरी करके भाग रहे 3 चोरों को पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने 3 चोरों को मुर्गा बनाकर पीटा है, बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, बड़ी खबर आपको हम बता दें। चोरी के शक के आधार पर पकड़कर पीटा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चोरी के शक के आधार पर पकड़कर पीटे जाने के बाद सामने आई है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चोरी के शक के आधार पर पिटाई करने के बाद सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फतेहपुर से खबर। चोरी करके भाग रहे 3 चोरों को पकड़े जाने के बाद सामने आई है। 3 चोरों को मुर्गा बनाकर उनके पिटाई किए जाने के बाद सामने आई बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चोरी के शक के आधार पर पकड़कर पीटे जाने के बाद सामने आई है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
चोरी के शक के आधार पर पकड़कर पीटे जाने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और अगली बड़ी जानकारी अमरोहा से आपको हम बताते हैं। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, दो पक्षों में हुई मारपीट। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमरोहा में दो पक्षों में मारपीट हुई। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच मथुरा से एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम मथुरा से बताते हैं। देखिए, मथुरा की खबर का रुख करेंगे, उससे पहले अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों का अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, थाना कोतवाली झट बाजार चौकी का ये पूरा मामला। अमरोहा से बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। सुबह शाम खबर मथुरा से, उसका रुख कर लेते हैं। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको हम बता दें, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंचे, आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी कार। आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी कार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वाहन की तलाश, मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 की ये पूरी घटना। मथुरा से खबर, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग घायल। आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी कार। और अगली बड़ी जानकारी संभल से आपको हम बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दबंगों को नहीं है कानून का डर। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है।
और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच मेरठ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मेरठ से खबर, फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फ्लैट के अंदर फंसे मां बेटे को बमुश्किल निकाला क्या, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फ्लैट के अंदर फंसे मां बेटे को बमुश्किल बचाया गया है। दो दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं। 2000 के लिए फल विक्रेता की हत्या की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
2000 के लिए फल विक्रेता की हत्या कर दी गई। मृतक ने उधार ले रखे थे 2000 रुपए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भाई के साथ बाइक सवार ने मारी गोली। और अगली बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही है। इस बीच हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी ने शहीद जवानों की शहादत को याद दिलाया है। एसपी ने शहीद जवानों की शहादत को दिलाया याद। बड़ी खबर हमीरपुर से है। शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। एसपी ने शहीद जवानों की शहादत को दिलाया याद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हमीरपुर से। बड़ी खबर, शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखे जाने की बात सामने आई है। पुलिसकर्मियों को सलामी देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का विवादित बयान वायरल हुआ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बुलंदशहर के खुर्जा में हुआ था सम्मेलन और कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नुपुर शर्मा शामिल हुई थी। मंच से बोली, मृतक का पेट फाड़ दिया, नाखून उखाड़ दिए, इतना ही नहीं आंखें निकाल ली, 35 गोलियां मारी गई। तो उनका बयान सामने आया है। बयान के बाद नुपुर ने सोशल मीडिया एक्स पर माफी मांगी। बयान के बाद नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सहारनपुर से आपको हम बताते हैं। पिता ने कराया 2 वर्षीय बेटी का अपहरण, पत्नी से तलाक के लिए कराया अपहरण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्नी से तलाक के लिए अपहरण कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हावड़ा मेल ट्रेन से किया गया था बच्ची का अपहरण। और अगली खबर बाराबंकी से आपको हम बताते हैं। इस बीच बाराबंकी से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सराय गोपी चौकी का हुआ उद्घाटन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी ने जीर्णोद्धार के अवसर पर किया वृक्षारोपण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उद्घाटन में एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच कानपुर से खबर, एसएनके पान मसाला ग्रुप पर छापेमारी।
SNK पान मसाला ग्रुप पर CGST की छापेमारी और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 70 करोड़ के टैक्स चोरी की आशंका। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।